शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट हमने आपकी मुरली पढ़ी थी 22 जनवरी और आज हम 23 जनवरी 1970 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें मुरली का टाइटल है सेवा में सफलता पाने की युक्तियाँ। अब देखो, इसमें सेवा की बात हो रही है कि भाई बहनें जो है सेवा पे कोई सम्मेलन था बहुत बड़ा, उसके लिए कार्य करने जा रहे थे। उसके ऊपर ही मतलब सब लोग अपना एक तरीके से प्लान्स वगैरह कर रहे थे। तो बाबा ने इसमें ये कहा, ये बहुत ज़्यादा जो मैसेज है इसके अंदर इम्प्लाइड है, तो जितना कोशिश होगा इसको डिकोड करने का उतना करेंगे, बाकी फिर बाबा बताए, क्लियर करें। देखो, इसमें ये बताया कि जो जिनके व्यर्थ संकल्प है ना, अगर नहीं चलते हैं व्यर्थ संकल्प, वो अपनी अव्यक्त स्थिति को बढ़ा सकते हैं। तो बाबा ने बोला कि अव्यक्त स्थिति क्या चीज़ होती है, इसका अनुभव कराना है, ठीक है। तो उसके लिए व्यर्थ संकल्प नहीं होने चाहिए। और आप जो पॉइंट अंडरलाइन करनी है, आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। कितने इम्प्लाइड मीनिंग है इस बात के, पहले पूरा देखते हैं। शिव भगवानवाच, आपकी एक्टिविटी में सभी समय की घड़ी को देखें। समय की घड़ी बनकर जा रही हो, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना, वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। अब किस किस को ये लाइन जो गूढ़ अर्थ है समझ आया? क्या कहा जा रहा है कि तुम सेवा पर जा रहे हो तो अव्यक्त स्थिति बना के रखनी है, और वो ज़रूरी होती है। किस लिए ज़रूरी होती है? क्योंकि बुद्धि जो है, अगर उसको कैचिंग चाहिए तो ये बाबा ने बताया है कि लाइन क्लियर होगी तो ही तुम ओरिजिनल बाप दादा की प्रेरणा कहो या जो शुद्ध रेस्पॉन्स होता है वो मिल सकता है। किसको? जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसके व्यर्थ के संकल्प नहीं चलते। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प तो चलने ही नहीं चाहिए, शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उसमें भी कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मान लो जिस समय तुम्हें संकल्प की आवश्यकता ही नहीं है, तो क्यों चलाने हैं तुम्हें वो संकल्प में? मान लो कि भाई कोई सेवा के संकल्प कर रहे हैं कि हम तो बहुत शुद्ध संकल्प, अच्छे संकल्प कर रहे हैं हम तो, कि बाबा का ज्ञान किसी को कैसे दें, किसी आत्मा का कल्याण कैसे करें, तो ये शुभ संकल्प हैं। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे संकल्प कि तुम्हारे ऊपर इतना कंट्रोल हो कि चाहे वो शुभ भी है, कंट्रोल करना चाहो तो कर सको। और बाबा ने ये कहा कि समय की घड़ी को देखें कि आप जो भी एक्टिविटी करें, यानी तुम सैंपल बनने जा रहे हो ना, कोई भी हम सम्मेलन करते हैं तो बाबा बोलते हैं उसके बाद तुम एक सैंपल ही तो बनोगे दुनिया के सामने। और ये कब की बात है? 1970 की, जब सेवाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी उस समय पर, उस तरह से नहीं थी जैसे आज है। तो कोई भी कॉन्फ्रेंस होना, सम्मेलन होना, या कोई भी मीटिंग्स हो रही है, प्रदर्शनी हो रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत सब लोगों का बड़ा योगदान होता था और बहुत मेहनत करी जाती थी। आज की तरह इतना इजी नहीं था कि लोग, ठीक है अब तो मेडिटेशन सीखने चले जाते हैं अपने नियर बाई सेंटर, अपने आप ही आ जाते हैं। कितने परेशान हो चुके हैं। तब के टाइम पर तो बुलाना पड़ता था, एक तरीके से बुलाना इन द सेंस, किस सेंस में बोल रहे हैं, कितना बड़ा प्रोग्राम किया जाता था तब जाके कुछ भाई बहन निकलते थे जिनको पक्के आप बोल सकते हो कि बाबा के बच्चे। तो सेम वही चीज़ है कि सैंपल, तो सैंपल बनना है तो आप जो भी एक्ट करोगे, देखो उस समय स्टेज पर जब कोई होता है तो जो भी वो एक्ट करेगा उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर सबका ध्यान होगा, कैसे वो क्या बता रहा है, क्या सुना रहा है, कैसे चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, उनकी एक एक एक्टिविटी में कितनी रूहानियत है, कितना ज़्यादा वो अपनी बात को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और क्या वो प्रभु संदेश, वो खाली वाक कला नहीं होनी चाहिए उनके अंदर, बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर और इतना योग युक्त होना चाहिए कि वो बोलते ना कि वो आत्माएं तो खाली दृष्टि दे और उस दृष्टि में ही सब आत्माएं जैसे बंध जाती हैं ना, जो सुनने आई हैं कि हाँ कुछ परमात्म फरिश्ते आए हैं, बस वो नैनों से ही झलकता है। तो वो चीज़ है कि समय की घड़ी को देखें। अब ये बात किसको समझ में आई कि समय की घड़ी कौन हो? तुम हो। इस समय की घड़ी तुम हो। तुम जब संपूर्ण बन जाओगे तभी विनाश का खेल शुरू होगा,
तुम जब संपूर्ण बनते हो तब नई दुनिया आती है। तुम जब संपूर्ण बनते हो और तुम्हारे लिए ही तो भगवान इस धरा पर आया है कि तुम संपूर्ण बन जाओ। तो समय की घड़ी तुम लोग हो। कहने का मीनिंग ये है कि समय की घड़ी बन के जा रहे हो, वहाँ पे लोगों को एक तरह से जगाने जा रहे हो कि जागो, समय कौन सा है, वो घड़ी हो तुम, दूसरों को बताने जा रहे हो। तो बाबा ने क्या बोला, जैसे साकार भी समय की घड़ी बने ना। मीनिंग सुनो अब इसका कि साकार कौन, ब्रह्मा बाबा। ओके, तो वो भी समय की घड़ी बने। ठीक है, समय की घड़ी बने माना कैसे, उनके बाबा ने जब तन में प्रवेश किया वहीं से तो तुम्हारा संगम युग शुरू हुआ। उनके तन के द्वारा शिक्षाएं देनी शुरू करी। ये पूरा यज्ञ रचा गया कि अब पुरानी सृष्टि को इसके अंदर स्वाहा होना है। बने वो समय की घड़ी, पुरुषार्थ उन्होंने किया, करके दिखाया, ब्राह्मण रचे, ब्रह्मा कहलाए वो। ब्रह्मा वंशावली कहते हैं ना कि सारी की सारी दुनिया ब्रह्मा ने क्रिएट करी है, तो वो बने समय की घड़ी। वैसे शरीर के होते अव्यक्त स्थिति के घंटे बजाने की घड़ी बनना है। तो तुम्हें भी क्या करना है कि शरीर के होते अपनी अव्यक्त स्थिति के अंदर रहना है कि अव्यक्त स्थिति के घंटे बजे वो घड़ी बनना है तुम्हें, कि उनको दिखाई दे कि अव्यक्त स्थिति कौन सी, फरिश्ता स्थिति, कि ये लोग व्यक्त में रहते हुए भी अव्यक्त हैं। बहुत इम्प्लाइड मीनिंग है इसके, बहुत ज़्यादा, जिसकी बुद्धि में अब जितना आए। तो बाबा ने ये बोला है और यही अंडरलाइन करने वाली बड़ी गहरी बात थी। अगर किसी को और कुछ थोड़ा बहुत समझ आता है तो वो अपना कमेंट कर सकता है। ठीक है जी, आज की मुरली में इतना ही। ओम शांति। और होमवर्क बहुत दिन, कई दिन से बीच में मिस हो गया ना, होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो होमवर्क रहेगा कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि वेस्ट थॉट ना चले। आज के दिन हमारा कोई भी थॉट वेस्ट ना रहे, ये चेकिंग करनी है। और अगर होता है तो चेक करना है हमारा दिन में कितनी बार हुआ या किस किस बात के ऊपर हमारे वेस्ट चले। तो यहाँ से हम चेकिंग करेंगे। और जिनका पूरा ही दिन वेस्ट मुक्त रहा वो आके कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपका सक्सेसफुल रहा आज का डे, होमवर्क कंप्लीट हो गया। ओम शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में।